नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो कन्या राशि की करेंगे कि 1.5 वर्ष का महीना, 1.5 वर्ष जो है आपके लिए कैसा रहने वाला है। उसमें हम बात करेंगे केतु देव की। राहु देव के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब केतु देव की बात चलिए, क्योंकि केतु देव राहु देव से कहीं विपरीत होते हैं, या ये मानिए कि उनके कार्यकत्व में और इनके कार्यकत्व में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये क्या परिवर्तन करेंगे लाइफ में, आपके में क्या प्रभाव देंगे। स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे हम, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव देंगे आपके पे, ज्ञान विवेक पर क्या काम करेंगे, शिक्षा पर क्या प्रभाव देंगे आपके में, आपके वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव देने वाले हैं, और आपके भाग्य में, कर्म क्षेत्र में आपके में क्या उन्नति तरक्की होने वाली है। ये सब चीज़ हम केवल केतु के ही माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कहा गया है कि राहु और केतु एक तरफ और पूरे ग्रह एक तरफ, क्योंकि इनके पास जो क्षमता होती है वो बहुत होती है। और ये क्रूर ग्रह माने गए, पापी ग्रह भी। राहु तो पापी ग्रह, शनि पापी ग्रह, इसलिए वो समझते हैं 2.5 वर्ष के शनि रहता है, 1.5 वर्ष तक ये रहते राहु और केतु 1.5 वर्ष तक ये राशि में रहते हैं। तो ये चीज़ें समझने की, जो व्यक्ति का विचार ही सही नहीं हो, जो पापी हो, जो उसकी बुद्धि अच्छी ना हो, और वो 1.5 वर्ष तक आपके राशि में एक भाव में आपके घर में बैठ करके राज करे, तो आपको कैसा फील होगा ये आप ही समझ पाओगे। तो उन्हीं बातों की आज हम चर्चा करेंगे कि केतु देव आपको क्या देंगे, क्या परिवर्तन होगा आपकी लाइफ में। इसको आप राशि से देखिए और लगन से भी देखिए, दोनों तरह से आपको इसका जो प्रभाव है देखने को मिलेगा। अब ये आपकी राशि के हिसाब से ये 12वें घर में गोचर करेंगे, तो 1.5 वर्ष तक ये 12वें घर में ही रहेंगे, और 6ठे घर में राहु रहेंगे। और 12वें घर में केतु को बहुत अच्छा माना गया है, मोक्ष का दाता माना गया है, मोक्ष दिलवाता है। मोक्ष क्या है? जो आपको वैराग की तरफ को ले जाता है, आपको वैरागी बनाएगा, आपको विवेकी बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको आध्यात्मिक बनाएगा, आपको न्याय प्रिय बनाएगा, आपको रिसर्चर बनाएगा। रिसर्चर किसी भी तरह से, आध्यात्मिक में आप रिसर्च करेंगे, हो सकता है आप ज्योतिष में रिसर्च करें, हो सकता है आप किसी और विषय पर रिसर्च करें। रिसर्चर का अर्थ उस पर गुप्त ज्ञान आपको दिलवाए, इसी मंत्र यंत्र से जोड़ेगा, पाठ पूजा से जोड़ेगा। ये धर्म है, ये तप है, ये ज्ञान है, ये सब चीजों से आपको जोड़े। ये ईमानदारी, ये संत पुरुष महात्मा है, ऐसा बना देता है। आपका नेम और फेम है, ये मंगल के अकॉर्डिंग काम करता है। जो मंगल के कार्यकत्व वो केतु के पास होते हैं। प्रवृत्ति इसकी गुरु के समान भी होती है, क्योंकि गुरु भी आध्यात्मिक की तरफ को ले जाता है, पाठ पूजा की तरफ को ले जाता है। ये दोनों के अकॉर्डिंग काम है। अब इसके पास और विशेषता भी होती है। जिस घर में बैठता है उस घर के कार्यकत्व को देता है, ग्रहण कर लेता है, फिर उन चीज़ों को देता है, ऐसी मनोवृत्ति बना देता है। और जिस ग्रह के साथ बैठा होता है उस ग्रह के भी कार्यकत्व को ले लेता है। जो ग्रह इसको देख रहे होते हैं उसको भी ये ग्रहण करता है। उस ऑल ओवर देखिए कितनी चीजें इसके अंदर समाहित हो जाती हैं। तो ये प्रभावशील हो जाता है, इसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए केतु को समझना बहुत जरूरी है। अब आध्यात्मिक की तरफ को ले जाएगा, मोक्ष की तरफ को ले जाएगा, वैराग की तरफ को आपको ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि 12वें घर में ऐसा ही, क्योंकि मोक्ष का घर भी कहा गया है, 12वां घर वैराग कहा गया है। और मंगल भी 7 जून को इसी के पास आ जाएगा, दोनों एक जगह स्थित हो जाएंगे। तो मंगल के अकॉर्डिंग काम करता है, मंगल को की शक्ति को भी ग्रहण कर लेगा। तो हिम्मत, पराक्रम, ताकत इसके अंदर बहुत आ जाएगी।
12वां घर का होता है। 12वां घर होता है खर्चे का, व्यय का। अब खर्चा व्यय कैसा होता है? सभी तरह का होता है। मान सम्मान का भी हो जाता है, पैसे का भी हो जाता है, आपके कैरेक्टर चरित्र का भी हो जाता है। ये सूर्य की राशि में, अग्नि तत्व की राशि में है और ये स्वयं ग्रह अग्नि तत्व के ही है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये कितना प्रभावशाली होने वाला है। सूर्य के घर में तो सूर्य के कारकत्व को लेगा। सूर्य राजा है, राजा के समान काम करोगे आप, आपकी मनोवृत्ति ऐसी होगी। आप सरकारी व्यवस्था के आधार पर सरकारी कामकाज के लिए भी सूर्य को माना है, पिता का कारक माना जाता है सूर्य को। तो आपके जो विचार बनेंगे वो एक प्रौढ़ विचार बनेंगे कि बुजुर्ग के जो विचार होते हैं, जो ज्ञान होता है, वो उस तरह की आपके पास बुद्धि, विवेक, ज्ञान आएगा। आप समाज में बैठ करके प्रवचन देंगे, उनको अच्छे अच्छे रास्ते बताने की कोशिश करेंगे। जहां भी आप बैठोगे उनको आप शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे। भाई क्या बात करते हो आप, कैसी बातें कर रहे हो? अरे संसार में कुछ किसी के साथ नहीं जाता, तो उस प्रभु का नाम लीजिए, आगे बढ़ जाओगे भाई, आगे आपका भला हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, स्वर्ग को जाओगे, प्राप्त करोगे। स्वर्ग मीन्स एक वैभव, इन आपकी संतुष्टि, आत्म संतुष्टि, वो स्वर्ग है। तो ये सब आते इस तरह की आपसे कराएगा, आप इस तरह के विचारों वाले हो जाओगे। ये केतु करवाएगा आपके लिए। 12वां घर व्यय का बताया, कोर्ट कचहरी थाना दरबार का बताया, हॉस्पिटल का बताया। किसी से लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा, इन 1.5 वर्षों में वो निपटारा हो जाएगा और आपके फेवर में होगा, आपकी उन्नति और तरक्की होगी। यदि आपके शरीर में कोई रोग चल रहा था तो वो भी समाप्ति की तरफ को चला जाएगा, ये देगा, खत्म करेगा उसको। क्योंकि 12वें भाव में बैठा हुआ केतु अच्छा माना गया, 6ठे भाव में बैठा हुआ राहु अच्छा माना गया। तो आपके शत्रुओं से, रोग से, कर्जे से छुटकारा मिलेगा। पांचवी दृष्टि जो जाएगी इनकी 6ठे भाव से बैठ करके वो 4थे भाव से में जाएगी। 4था भाव माता का होता है, क्रूर ग्रह है, गुस्से वाला ग्रह है ये। तो माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, कोई हार्ट की परेशानी ना हो जाए। क्योंकि राहु, केतु और मंगल और राहु का प्रभाव आपकी सिंह राशि पर आएगा। और सिंह राशि क्या है? काल पुरुष के हिसाब से 5म भाव की, विवेक की, ज्ञान की, शिक्षा की राशि कही गई है। दूसरा, यदि हम मेडिकल की बात करें, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बात करें, तो ये आपका हार्ट भी पड़ता है, हार्ट की परेशानी कोई हो सकती है। क्योंकि 3 ग्रह वहां पर, राहु का प्रभाव, केतु का, मंगल का बैठना, कोई ऑपरेशन और ये सारी चीजें दर्शाता है। तो इसलिए आपको थोड़ी सी भी कोई परेशानी हो तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लेनी। मित्रों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में आपको उपाय भी बताऊंगा। पहली बार आए और वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। तो यहां से 5वीं दृष्टि 4थे भाव पर, माता के स्वास्थ्य पर। दूसरा, भूमि, भवन, वाहन, ये वहीं से देखते हैं 4थे भाव से। तो कोई भी वाहन लेना चाह रहे या कोई जमीन जायदाद लेना चाह रहे हैं और वहाँ आप कहीं साइन करते हैं आप अपने, तो सोच समझ करके कीजिए, पहले पढ़िए फिर साइन कीजिए, विवेक के आधार पर। जबकि विवेक ही बनाएगा आपको। फिर भी कहीं भूल चूक हो जाए, इसलिए आपको पहले उस कागजों को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और तब साइन उस पर करने हैं। कोई भी एग्रीमेंट लिखना है आपको तो सोच समझ करके साइन करिए। भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं, लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। वाहन को धीरे चलाइए, जल्दबाजी ना करिए।
उतावलेपन में कहीं आपको नुकसान हो सकता है, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो सकती है। 7वीं दृष्टि छठे भाव पर। छठे भाव के बारे में मैंने बता दिया, कर्जे की माफी हो जाएगी, आपका कर्जा आपका उतर जाएगा। यदि कर्जा हो चुका है तो आप पर वो कर्जा कैसे निकल गया पता भी नहीं पड़ेगी। कोई शत्रु आपके पीछे आगे पीछे गुप्त षड्यंत्र रच रहे थे, वो आपके बिल्कुल आपसे दूर हट जाएंगे। रोग था वो भी समाप्त हो जाएगा। कोर्ट कचहरी थाना दरबार से आप बचें, कोई मिथ्या बातें ना करें, किसी के साथ आर्गुमेंट ऐसे ना करें ताकि आपका कोई केस, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा कई दाव पर लगे। 12वां भाव खर्चे का होता है, तो कोर्ट में, कचहरी में, थाने में, हॉस्पिटल में आपका खर्चा ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 9वीं दृष्टि जो जाएगी आपके, वो अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव भी अड़चनों का होता है, गुप्त ज्ञान का होता है, गुप्त धन का होता है। अब गुप्त ज्ञान जैसे ज्योतिष, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि आपकी जब रुचि बढ़ेगी, इस समय जरूर रुचि बढ़ेगी, तो आप ज्योतिष अवश्य सीखोगे। ज्योतिष के बारे में आप जरूर जानना चाहोगे, क्योंकि ज्योतिष कोई पाखंड नहीं है। ज्योतिष आपको रास्ता दिखाने का एक माध्यम है। तो आप इसको समझेंगे, उसके गुण में जाएंगे, उसके रिसर्च वर्क तक जाएंगे आप, तो आप कोई न कोई रिसर्च वर्क इस समय जरूर करेंगे। इसके बावजूद आपको कहीं भी केतु से संबंधित परेशानी आ रही है, तो आपको क्या करना है? भगवान सूर्य नारायण को प्रातः जल देना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है, भगवान गणेश जी की आराधना करनी है। तो आपका ये 1.5 वर्ष बहुत आसानी से निकलेगा, अच्छा जाएगा। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा कोर्ट केस ये और वो सब चीजें आसानी से समाप्त हो जाएंगी, और आप बैराग की तरफ, अच्छाई की तरफ, महात्मा की तरफ आप जाएंगे, आत्मज्ञान की तरफ को जाएंगे। आपकी उन्नति और तरक्की होगी। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।